श्रीमद् हम लोग अ, पाठ कर रहे थे मोहिनी रूप का दर्शन करने के लिए भगवान शिव प्रार्थनाएं कर रहे हैं। 7 श्लोकों का हम लोग पाठ कर चुके थे। आज 8वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। एकस्त्वमेव सदसद्वयमद्वयं च स्वर्णं कृताकृतमिवेह न वस्तु भेदा अज्ञानत्वयि जनैर्विहितो विकल्पो यस्माद् गुणाव्यतिकरो निरुपाधिकस्य। कमल सिंह प्रभु ऐसी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु। हे प्रभु, आप अकेले ही कार्य भी है कार्य भी है तथा कारण भी है। अतः आप दो प्रतीत होते हुए भी परम पूर्ण एक हैं। जिस तरह आभूषण के सोने तथा खान के सोने में कोई अंतर नहीं होता है, उसी तरह कारण तथा कार्य में अंतर नहीं होता है, दोनों ही एक है। अज्ञान के कारण ही लोग अंतर तथा द्वैत करते हैं। आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं, और चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके द्वारा उत्पन्न है और आपके बिना विद्वान नहीं रह सकता, अतएव यह आपके दिव्य गुणों का प्रभाव है। इस प्रकार इस अवधारणा को माना नहीं जा सकता कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। हरे कृष्ण। तो ये भौतिक संसार भी भगवान का एक रूप है। यद्यपि ये रूप शाश्वत रूप नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की शक्ति का ही एक रूप है। और इस भौतिक संसार से यद्यपि भौतिक जगत में फंसे जीव भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन भगवान कभी भ्रमित नहीं होते। जैसे एक जादूगर बहुत सारे गेटअप दिखाता है, बहुत सारे जादू दिखाता है, और उस जादुओं को देख करके लोग भ्रमित हो जाते हैं। अरे ये टोपी में से खरगोश कैसे निकाला, ये जेब में से कबूतर कैसे निकाला। लेकिन वो स्वयं भ्रमित नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि वो कैसे ये सारे कार्य कर रहा है। उसी प्रकार से भगवान यद्यपि सारे विश्व को सृष्टि करते हैं, सारे विश्व में अवस्थान भी करते हैं, लेकिन उस सब से पृथक भी रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान शिव बोले हैं, आप कार्य भी हैं, कारण भी हैं। सारी सृष्टि भी आप हैं, और सृष्टि के विलग पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में भी आप स्थित रहते हैं। बहुत लंबा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने दिया है, क्योंकि ये तथ्य समझना आवश्यक है। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण बापू जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सारे जीव पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की तटस्था शक्ति के प्रतिनिधि हैं, और जीवों द्वारा अपनाए गए विविध शरीर भौतिक शक्ति के परिणाम हैं। इस प्रकार शरीर भौतिक तथा और आत्मा अत्याधिक माना जाता है, तथापि इन दोनों के उद्गम एक ही पुण्य पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, भूमिराप अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अदृष्टा अपरियम इतिस्त्व अन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धारियत जगत। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, ये आठों मिलकर मेरी भिन्न कोई भौतिक शक्तियां बनाते हैं। किंतु हे महाबली अर्जुन, इन कनिष्ठ प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक श्रेष्ठ शक्ति है, जो भौतिक प्रकृति से संघर्ष करने वाले तथा ब्रह्मांड के धारण करने वाले सभी जीवों से बनती है। इस प्रकार पदार्थ तथा जीव दोनों श्री भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। चूंकि शक्ति तथा शक्तिमान अलग नहीं है, और चूंकि भौतिक तथा तटस्थ दोनों शक्तियां परम शक्तिमान श्री भगवान की शक्तियां हैं, अतएव अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सर्वे सर्वा है। इस प्रसंग में सोने का उदाहरण दिया जा सकता है। एक ऐसा सोना जो सांचे में ढाला नहीं गया, और दूसरा वह जो सांचे में ढालकर विविध आभूषणों में परिणित कर दिया गया है। सोने का कुंडल तथा खान से निकला सोना केवल कार्य कारण रूप में भिन्न है, अन्यथा वे एक है। वेदांत सूत्र में वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा हर वस्तु का कारण है। जन्मादस्य अतः प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्मा से उत्पन्न होती है। प्रत्येक वस्तु भिन्न भिन्न शक्तियों के रूप में उनसे उद्भूत होती है, इसलिए इनमें से किसी भी शक्ति को मिथ्या नहीं मानना चाहिए। मायावादी द्वारा ब्रह्म तथा माया में अंतर करना मात्र उनके अज्ञान का कारण है। भागवत चंद्र चंद्रिका में श्रीमद वीर राघव आचार्य ने वैष्णव दर्शन का वर्णन इस प्रकार किया है। इस दृश्य जगत का सत तथा असत और चित तथा अचित बतलाया गया है। पदार्थ अचित है और जीव चित है, लेकिन उनके उद्गम पुण्य पुरुषोत्तम भगवान हैं, जिनके लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। इस दृष्टि से पदार्थ तथा आत्मा से युक्त यह दृश्य जगत पुण्य पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न नहीं है। इदम ही विश्वम भगवान
इवे तरह यह दृश्य जगत भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, यद्यपि यह उनमें उनसे भिन्न प्रतीत होता है। श्रीमद् इसको भगवद गीता। अलग अलग स्तर पे समझा जाता है। जैसे अगर हम लोग वैदिक शास्त्रों में देखें तो सबसे निम्नतर स्तर की चेतना है जहां व्यक्ति केवल अपने शरीर के बारे में ही सचेत रहता है। उससे थोड़ा ज्यादा चेतना का स्तर होता है जब व्यक्ति थोड़ा बहुत अपने परिवार को, अपने समाज को समझने का प्रयास करता है। इससे और बुद्धिमान लोग कहे जाते हैं वैज्ञानिक लोग, जो थोड़ा बहुत और पृथ्वी, जल के भीतर क्या है, आसमान में क्या है, थोड़ा अंतरिक्ष में क्या है, ये सब जानने का प्रयास करते हैं। अभी इससे ऊपर होते हैं कर्मकांडी, जो स्वर्ग इत्यादि के विषय में थोड़ी जानकारी रखते हैं कि हम लोग स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग में इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी इत्यादि। उससे और ऊपर के स्तर के होते हैं ज्ञानी जन, जो अलग अलग उच्च लोक, महरलोक, तपलोक, जनलोक, सत्यलोक इत्यादि के विषय में जानते हैं और वहां जाने को अपना उद्देश्य मानते हैं। उससे और ऊपर होते हैं योगी जन, जो योगी जन भगवान को सर्वप्रथम तो शक्ति रूप में और उसके बाद में भगवान के वैकुंठ रूप के ऊपर ध्यान करते हैं। तो सबसे अगर आप क्रमबद्ध रूप से देखो तो शारीरिक स्तर से चलते 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 एक ब्रह्मांड के विषय में जानना, ये बुद्धिमानी के अलग अलग क्रम है। और फिर ये ब्रह्मांड के परे वो देखते हैं कि ऐसा एक स्थान है जो प्रकाशमय है। तो सामान्यतः जो ब्रह्मवादी होते हैं वो यही तक रुक जाते हैं कि वो प्रकाश ही सब चीजों का स्रोत है। लेकिन अब इस प्रकाश से भी आगे अगर कोई बढ़ता है तब वो जानता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने धाम में किस तरह अवस्थान करते हैं। तो ये क्रमबद्ध रूप से अलग अलग स्तर के साक्षात्कार है और सारे ही भगवान के रूप है। एक भगवान की शक्ति का भिन्न प्रकृति है, माया रूप है। फिर एक भगवान की ब्रह्म रूप है जो कि निराकार रूप है। और उसके ऊपर भगवान के साकार रूप जो सारी सृष्टि के स्रोत है। तो ये अलग अलग स्तरों के साक्षात्कार बताए गए हैं। अंकित प्रभु पढ़िए। अंकित निगम। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मया तत्मिदं सर्व जगद्द्रव्य मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। यह विश्व मेरे व्यक्त रूप से व्याप्त है, सारी जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अतः यद्यपि कोई यह कहे कि भगवान इस दृश्य जगत से भिन्न है, किंतु वास्तव में वे भिन्न नहीं है। भगवान कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वम, मैं अपने निराकार रूप में विश्व भर में फैला हुआ हूँ। अतएव यह विश्व उनसे भिन्न नहीं, अंतर केवल नामों का है। उदाहरणार्थ, चाहे हम सोने के कुंडल की, कंगन की या हार की बात करें, अंत तो गत्वा वे सब सोना है। उसी प्रकार पदार्थ तथा आत्मा के सभी विविध स्वरूप भगवान के अंततः एक ही हैं। एकम एव द्वितीय ब्रह्म, यह वैदिक उक्ति है। छांदोग्य उपनिषद एकत्व का कारण यह है कि सभी वस्तुएं परब्रह्म से अद्भुत हैं। पहले दिए गए उदाहरण के अनुसार सोने के कुंडल तथा सोने की खान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वैशोषिक चिंतन अपनी मायावादी विचारधारा के कारण अंतर उत्पन्न करते हैं। वे कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, परम सत्य वास्तविक है और यह दृश्य जगत मिथ्या है। किंतु जगत को मिथ्या क्यों माना जाए? जगत तो ब्रह्म का तेज है, अतएव जगत भी सत्य है। जैसे यूरोप में भी हम देखते हैं कोई महान दार्शनिक होता है, राजनेता होता है, उसके पुत्र का नाम उसी के नाम से रख दिया जाता है, सीनियर जॉर्ज, जूनियर जॉर्ज। तो कोई बोले नहीं, आपका जो पुत्र है जूनियर जॉर्ज वो मिथ्या है, आप सत्य हो। तो उसको अच्छा नहीं लगेगा सुन के। नहीं, यदि मैं सत्य हूं तो मेरा पुत्र कैसे मिथ्या है? तो उसी तरह भगवान से निकली हुई कोई भी वस्तु मिथ्या नहीं है। हाँ, भगवान अपनी इच्छा से उसको प्रकट अप्रकट कर सकते हैं, ये उनकी स्वतंत्रता है। मुकुल प्रभु पढ़िए। अतएव वैष्णव जन जगत को मिथ्या नहीं मानते, वे परमेश्वर संबंधित हर वस्तु को सत्य मानते हैं। अनासक्त्य विषयान् यथार्थम उपयुज्यतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। प्रापंचिकतया बुद्धया हरिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भगवान की सेवा के लिए वस्तुएं स्वीकार की जानी चाहिए, न कि निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए।
यदि कोई अनासक्त भाव से तथा कृष्ण से संबंधित होने के कारण कोई वस्तु स्वीकार करता है तो उसका त्याग युक्तम वैराग्यम कहलाता है। भगवान की सेवा करने में जो भी अनुकूल हो उसे स्वीकार करना चाहिए। उसे भौतिक वस्तु समझकर ठुकराना नहीं चाहिए। देखिए, ये सिद्धांत इतना क्यों प्रभुपाद समझा रहे हैं? क्योंकि जैसे ही हम जगत से घृणा करने लगते हैं, वो भी जगत से आसक्ति का एक लक्षण है। घृणा और आसक्ति अलग अलग नहीं है। जिस वस्तु से आप ज्यादा घृणा करते हो वो एक आसक्ति ही है, क्योंकि उसके विषय में आपके मन में कुछ ना कुछ वैर भाव है। लेकिन भक्त लोग क्या सोचते हैं? वो भौतिक संसार को केवल और केवल भगवान की सेवा के संबंध में देखते हैं, इसलिए किसी वस्तु से घृणा नहीं करते। उस सिद्धांत को युक्त वैराग्य बोला जाता है। वास्तव में भक्त लोग हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने के लिए तैयार होते हैं, और इसलिए वो किसी बंधन में नहीं लगते। जैसे ही आप किसी वस्तु से घृणा करते हो, ईर्ष्या करते हो, वैर करते हो, द्वेष करते हो, आप अपने अंदर और कर्म बंधन बढ़ाते जाते हो। लेकिन जैसे ही हम हर वस्तु को भगवान के संबंध में देखना चाहते हैं, हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, वैसे ही भक्त सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भूमिका माता जी। भगवान की सेवा करने में जगत को मिथ्या जगत को मिथ्या समझकर त्यागना नहीं चाहिए। यह जगत सत्य है और सत्य की अनुभूति तब होती है जब प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। यदि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी फूल को स्वीकार करते हैं तो वह भौतिक होता है, किंतु जब भक्त उसी फूल को भगवान पर चढ़ाता है तो वह आध्यात्मिक होता है। अपने लिए लिया गया और पकाया गया भोजन भौतिक है, किंतु भगवान के लिए पकाया गया भोजन आध्यात्मिक प्रसाद है। यह अनुभूति का प्रश्न है। वास्तव में हर वस्तु को देने वाले भगवान है, अतएव हर वस्तु आध्यात्मिक है। किंतु जो लोग वास्तविक ज्ञान में बढ़े चढ़े नहीं हैं, वे प्रकृति के 3 गुणों की पारस्परिक क्रिया के कारण वस्तु वस्तु में भेद मानते हैं। इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि सूर्य ही एकमात्र प्रकाश है, किंतु 7 रंगों में दिखने वाला प्रकाश और अंधकार जो सूर्य का अभाव है, वे दोनों सूर्य के से भिन्न नहीं है, क्योंकि सूर्य के अस्तित्व के बिना ऐसा अंतर रह नहीं सकता। अभी इससे इससे हमारे दोनों तरह से प्रेरणा लेने के अवसर है। एक, जो भी भौतिक कार्य हम करते थे, उन कार्यों को भगवान के लिए करना, ये उनका आध्यात्मिकरण करेगा। जैसे प्रभुपाद यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, आप फूल तोड़ते हो, भगवान को अर्पित करोगे, आध्यात्मिक हो गया। आप भोजन खाते हो, भगवान को अर्पित करोगे, आध्यात्मिक हो गया। तो ये तो एक शिक्षा है। दूसरी शिक्षा ये है कि यद्यपि भक्ति जीवन में आने के बाद कई ऐसे कार्य लगेंगे जो एकदम भौतिक जगत में भी हम एज इट इज कर रहे थे, लेकिन अभी वो भौतिक नहीं है। जैसे कई बार भक्त लोगों को लगता है कि अरे अब जन्माष्टमी आ रही है, अब जन्माष्टमी की स्टॉल्स में हम खड़े होंगे, है ना। जैसे हमको, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हम लोग पहली बार जब जन्माष्टमी अटेंड करने उज्जैन आए थे, तो हम तो बच्चे ही थे, स्कूल में थे। तो उस समय रसानंद प्रभु एक भक्त उज्जैन में थे जो गिफ्ट शॉप देखते थे। तो हमको गिफ्ट शॉप में खड़ा कर दिया कि आप ना यहाँ पर गिफ्ट शॉप के आइटम बेचो। तो मन में एक भाव आया कि अरे जन्माष्टमी के दिन तो हमको कीर्तन करना चाहिए था, हमको कथा सुनना चाहिए था। ये यहाँ पर हम दो दो तीन पाँच 10 रुपया के लिए, सामान के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन वास्तव में वो आध्यात्मिक सेवा है। क्यों? क्योंकि वो भौतिक दुकान नहीं है, वो राधा मदन मोहन की दुकान है। और राधा मदन मोहन की वस्तुओं को हम दूसरों को दे रहे हैं, और उनसे जो धन आएगा उससे राधा मदन मोहन के प्रचार कार्य में मदद मिलेगी। तो क्रिया एक है, लेकिन एक भौतिक है, एक आध्यात्मिक है, क्योंकि एक भगवान के उद्देश्य से हो रही है, एक भगवान के उद्देश्य से नहीं हो रही। इसीलिए घर में झाड़ू लगाना और मंदिर में झाड़ू लगाना जमीन जमीन आसमान का अंतर है। लोग घर में झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, हो सकता है उसको तुच्छ काम माने, लेकिन मंदिर में झाड़ू लगाना ये जीवन की सफलता है। उसी तरह घर में कोई, हो सकता है कोई व्यक्ति बर्तन साफ ना करे, लेकिन यह मंदिर में वैष्णवों के बर्तन लेकर के उनको साफ करना, ये आध्यात्मिक क्रिया है। तो जिस दृष्टिकोण से हम मंदिर की सेवाओं को देखते हैं, या आंदोलन की सेवाओं को देखते हैं, भगवान की सेवाओं को देखते हैं, वो दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए।
ये कोई भौतिक जागतिक कार्य नहीं, वरन भगवान की प्रसन्नता के लिए किए आध्यात्मिक कार्य है। माधवी माता जी पढ़िए। अनम्यूट कर लीजिए। जिस प्रकार अग्नि का प्रकाश अग्नि के एक स्थान पर रहते हुए चारों ओर फैलता है, उसी प्रकार ब्रह्म की शक्तियां इस सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है। विष्णु पुराण। भौतिक दृष्टि से हम सूर्य प्रकाश को विभिन्न नामों तथा कार्यों के अनुसार फैलते अनुभव कर सकते हैं, किंतु अंततः सूर्य एक है। इसी प्रकार सर्वम फलित फलित ब्रह्म, प्रत्येक वस्तु परब्रह्म का विस्तार अंश है। अतएव परब्रह्म सर्वस्व है और वेद रहित है। भगवान से पृथक किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। अभी एक उदाहरण ऊपर राम दिया, धन श्रील जीव गोस्वामी का एक उदाहरण दिया था। जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर सूर्य का प्रकाश है और कहीं अंधकार है, दोनों का कारण सूर्य है। अर्थात अगर सूर्य की उपस्थिति होगी प्रकाश होगा, सूर्य की अनुपस्थिति होगी अंधेरा हो जाएगा, दोनों के कारण सूर्य है। उसी प्रकार भगवान को उपस्थित हमारी चेतना में रखेंगे, कार्य आध्यात्मिक हो जाएगा। भगवान से विलग हो जाएंगे, कार्य भौतिक हो जाएगा। भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष रूप से कोई वस्तु लगेगी, आध्यात्मिक जगत हो गया। कोई वस्तु भगवान से पृथक हो जाएगी, भौतिक जगत हो गया। तो वास्तव में भक्त के लिए कोई भौतिक जगत है ही नहीं, क्योंकि भौतिक जगत की भी हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाता है। इसलिए भक्त लोग कहीं भी रहें, चाहे भौतिक जगत में रहें चाहे आध्यात्मिक जगत में रहें, उनके लिए दोनों बराबर है, क्योंकि भगवान से पृथक वो कोई वस्तु को नहीं देखते। त्वं ब्रह्म केचिदवयन्ति उत धर्ममेके, एके परम असत परम सदसतो पुरुषं परेशम्, अन्ये वयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वाम्, केचिन्महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रम्। अंकित गुप्ता प्रभु। अनुवाद। जो निर्विशेष मायावादी कहलाते हैं वो आपको निर्विशेष ब्रह्मा के रूप में मानते हैं। दूसरे जो मीमांसक विचारक हैं आपको धर्म के रूप में मानते हैं। सांख्य दार्शनिक आपको ऐसे परम पुरुष मानते हैं जो प्रकृति तथा पुरुष के परे हैं और देवताओं के भी नियंत्रक हैं। जो लोग पंचरात नामक भक्त के नियमों के अनुयायी हैं वो आपको 9 शक्तियों से युक्त मानते हैं तथा पतंजलि मुनि के अनुयायी जो पतंजल दार्शनिक कहलाते हैं आपको उन परम स्वतंत्र श्री भगवान के रूप में मानते हैं जिनके ना तो कोई तुल्य है ना कोई श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। ये अलग अलग दर्शन हैं जो वैदिक संस्कृति के अलग अलग साक्षात्कार के रूप में जाने जाते हैं। मीमांसक हर प्रकार के होते हैं, कर्म मीमांसा इत्यादि। सांख्य दार्शनिक, हमने सांख्य योग भी कपिल मुनि का पढ़ा था। तो ये सारे दार्शनिक अलग अलग रूपों से भगवान का दर्शन करते हैं। लेकिन भगवान की स्थिति क्या है, अगले श्लोक में बता रहे हैं। न हम परायुर्षयो न मरीचि मुख्या, जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गा, यन्मायया मुषितचेतस ईश दैत्य, मर्त्यादया किमुत शश्वदभद्रवृत्ता। शालिनी माता जी। हे प्रभु, सभी देवताओं में श्रेष्ठ माना जाने वाला मैं ब्रह्मा जी तथा मारीचि इत्यादि महर्षि सत्व गुण से उत्पन्न हैं। तब भी हम सभी आपकी माया से मोहग्रस्त हैं और यह नहीं समझ पाते कि यह सृष्टि क्या है। हमारी बात छोड़ भी दें तो उन असुरों तथा मनुष्यों के बारे में क्या कहा जाए जो प्रकृति के निम्न गुणों रजो तथा तमो गुणों में स्थित हैं। वे आपको कैसे जान सकते हैं। हरे कृष्ण। अलग अलग दार्शनिक भगवान को अलग अलग बंधनों में बांधने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव बोल रहे हैं कि नहीं, भगवान तो ऐसे हैं, भगवान हमारे सिद्धांत के हिसाब से ऐसे हैं। लोग बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखते हैं, लेकिन भगवान शिव बोल रहे हैं ये निम्न गुणों में पड़े हुए मनुष्य असुर इत्यादि वो आपको क्या जानेंगे, जब बड़े बड़े देवता जो सतोगुण में हैं वो आपको नहीं जान सकते। और यहाँ कुछ जो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो देवताओं से भी ऊपर हैं।
जैसे भगवान के 6 प्रकार के अवतार बताए हैं, जो अलग अलग स्तर के अवतार हैं। जैसे अंश अवतार, अंश अवतार में ब्रह्मा जी आते हैं, भगवान के अंश रूप हैं, जो भगवान के कार्य भौतिक संसार में सिद्ध करने का सुपरविजन करते हैं। उसके बाद होते हैं अंश अंश अवतार, अर्थात अंश के अंश, वो है मारीची। अभी मारीची भगवान के अंश अवतार हैं, फिर भी उनको नहीं समझ पाते हैं। ब्रह्मा जी का नाम भी आ रहा है, मारीची का नाम भी आ रहा है। फिर होते हैं कला अवतार, कला अवतार अर्थात जो पूर्ण अंश हैं, जैसे कूर्म अवतार, कपिल मुनि इत्यादि। तो ऊपर सांख्य दर्शन का नाम आया, वो भी भगवान को नहीं जान पाते हैं। उसके बाद आते हैं पूर्ण अवतार, जैसे नरसिंह, राम इत्यादि। हम जो गर्ग संहिता इत्यादि ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें देखते हैं, जब ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, तो उनके शरीर के अंदर ये कला अंश, कला सॉरी पूर्ण भगवान के अंश भगवान के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे राम, जैसे नर नारायण, जैसे अलग अलग वामन अवतार इत्यादि भगवान के शरीर में प्रवेश करते हैं, तो वो भी भगवान को नहीं समझ पाते। तो जब भगवान परिपूर्णतम रूप में आते हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं, उनको जानना उनके अंशों के लिए भी असंभव है। फिर शक्तावेश अवतार, वो तो जीव होते हैं जिनको विशेष रूप से भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। ये सारे रूप भगवान को नहीं समझ पाते, तो रजोगुण तमोगुण में पड़े हुए जीव कैसे भगवान को समझ पाएंगे? भगवान शिव बता रहे हैं। तो वो लोग कितने मूर्खता करते हैं, या हम लोग कितनी मूर्खता करते हैं ये बोल करके कि हम भगवान को समझ गए हैं। हाँ, अपने भाग्य की सराहना कोई कर सकता है कि हमें गुरु के माध्यम से भगवान के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन भगवान को जानने का दावा करना ये मूर्खता है। बसंत प्रभु। तात्पर्य: वस्तुतः सतोगुणी लोग भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति को नहीं समझ सकते, तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए, जो प्रकृति के निम्न गुणों रजो तथा तमो गुणों में स्थित हैं। हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में कल्पना भी कैसे कर सकते? अनेक ऐसे विचारक हैं जो परम सत्य को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वे भौतिक प्रकृति के निम्न गुणों से युक्त होने के कारण और मद्यपान, मांसाहार, अवैध मैथुन तथा द्यूत क्रीड़ा जैसी बुरी आदतों में लिप्त होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में किस तरह सोच सकते हैं? उनके लिए यह असंभव है। वर्तमान युग के लिए श्री नारद मुनि द्वारा बताई गई पंचरात्र की विधि ही एकमात्र आशा है। अतएव श्रील रूप गोस्वामी ने ब्रह्मयामल से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है: श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधिम विना एकांत की हरेर भक्तिर उत्पाता एव कल्पते। श्री भगवान की वह भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे वैदिक साहित्य की अवमानना करे, वह समाज में अनावश्यक उत्पात मात्र है। तो भक्ति प्रभुपाद रसाम ये जाना चाह रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं, यहाँ भगवान शिव बोल रहे हैं कि सतोगुणी लोग भी भगवान को नहीं समझ पाते। तो जो बुरी आदतों में लगे हुए हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, या अगर ऐसे बहुत उग्र कर्म ना भी कर रहे हो, तो पवित्र जीवन तो वैसे भी उनका नहीं है, शुद्धता नहीं है, मोबाइल में कुछ भी चल रहा है, आपस में भाषा शैली ठीक नहीं है, भोग लगा करके भोजन नहीं खा रहे हैं, हर तरह से अशुद्धता तो उनके जीवन में है ही। ऐसे लोग भगवान को कैसे समझ पाएंगे? अगर वास्तव में ऐसे लोग फिर टिप्पणियां करें कि भक्ति तो केवल हृदय की बात है, वो तो केवल भावना है, भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं, तो प्रेम हमारे हृदय में है कहाँ? अगर उस स्तर तक पहुंचना है तो शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। जो श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र विधि को छोड़ करके भक्ति का ढोंग करेंगे, केवल और केवल उत्पात मचाएंगे, स्वयं के जीवन में भी, दूसरों के जीवन में भी। और इसलिए आप देखो, अभी पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, लोग उत्पात मचा रहे हैं। कैसा उत्पात मचा रहे हैं? अपने मनमाने ढंग से भक्ति का, धर्म का व्याख्या कर रहे हैं, जो खुद के लिए भी और दूसरों के लिए, दोनों के लिए एक भ्रम पैदा कर रहा है। वास्तव में अशुद्ध स्तर से शुद्ध स्तर पे आना है, शास्त्रों के अनुसार भक्ति का पालन करना चाहिए। बबीता माता जी पढ़िए आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.101।
जो लोग ज्ञान में अत्यंत उन्नत हैं और सतोगुणी हैं, वे श्रुति, स्मृति तथा पांच रात्रि की विधि जैसे अन्य धर्म शास्त्रों के वैदिक उपदेशों का पालन करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इस तरह से समझे बिना मनुष्य केवल उत्पात मचाता है। इस कलयुग में अनेक गुरु उत्पन्न हो गए हैं और चूंकि वे श्रुति, स्मृति, पुराण आदि पंचरात्रिक विधि का उल्लेख नहीं करते, अतएव वे परम सत्य को समझने की दिशा में विश्व भर में बड़ा उत्पात मचा रहे हैं। फिर भी जो कोई उपयुक्त गुरु के निर्देशन में पंचरात्रि की विधि का पालन करता है, वह परम सत्य को समझ सकता है। कहा गया है, पंचरात्राकस्य कृत सनस्य वक्ता तू भगवान स्वयं। पंचरात्र पद्धति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उसी प्रकार कही गई है जिस प्रकार भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता कही गई थी। वासुदेव शरणा विदुर संजेव सत्य सत्य को वही समझ सकता है जिसने वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली हो। प्रकार हम देख पा रहे हैं कि ये जो शास्त्रीय विधियां शिल प्रभुपाद ने दी हैं, चाहे वो विग्रहों की पूजा हो, चाहे वो साधना के सिद्धांत हो, नियम हो, या फिर जो दीक्षा के नियम, पुरस्चर्य इत्यादि प्रभुपाद जी ने बताए हैं, ये सब किस लिए बताए गए हैं? ये नियम इसलिए बताए गए हैं जिससे पंचरात्र शास्त्र के अनुसार हम अपने आप को शुद्ध कर पाए। और जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक भगवान वासुदेव को समझना असंभव है। इसलिए ये साधना को बड़े गंभीरता से लेना चाहिए। जो लोग सस्ती भक्ति बेच रहे हैं, वास्तव में वो लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ये शास्त्रों की विधियों का पालन करने से ही प्रेम जागृत होगा। प्रेम इतनी सस्ती चीज नहीं है कि हम लोग एक कोने में बैठ जाएं और प्रेम जागृत हो जाएगा, नहीं। ये शास्त्र अनुरूप साधना करने से धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता है, कोमल होता है, और कोमल हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। स्वाति बैरागी माता जी पढ़िए, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, राधा कीर्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। जो वास्तव में ज्ञानी है वह अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद मुझको समस्त वस्तुओं तथा कारणों का कारण जानते हुए मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवत गीता 7.19। जिन्होंने वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर रखी है, वे केवल ही परम सत्य को समझ सकते हैं। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार में वैराग्य प्राप्त कर लेता है। भागवत 1.2.7। अतएव वसुदेव भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता 1.66 में शिक्षा देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्वास्मि तत्वतः। केवल भक्ति द्वारा ही परम पुरुष को यथारूप में समझा जा सकता है। भगवत गीता 1.55। जब ब्रह्मा जी या शिव जी तक भगवान को ठीक से नहीं समझ पाते तो अन्यों के विषय में क्या कहा जा सकता है। उन्हें तो केवल भक्ति योग के द्वारा समझा जा सकता है। मया सक्त मनाः पार्थ योगम युजुम मदाश्रयः असंशय समग्रः मा यथा ज्ञानसि तत्र शृणुः। यदि कोई वासुदेव कृष्ण को स्वयं के बारे में बोलते हुए मात्र श्रवण करने उनकी शरण में जाकर भक्ति योग का अभ्यास करता है तो वह उनके विषय में सब कुछ जान सकता है। निसंदेह वह उन्हें सम्यक रूप से समझ सकता है। इतना विरला है भगवान को समझना, उनके साक्षात्कार करना। मैं कल गर्ग संहिता में पढ़ रहा था किस तरह जब ब्रह्मा जी एक बार देवताओं को लेके विष्णु जी के पास जाते हैं
और वो भी उनकी समस्या का हल नहीं कर पाते हैं। तब वामन देव के द्वारा छिद्र किए हुए मार्ग से गोलोक वृंदावन की दिशा में ब्रह्मा, विष्णु, शिव इत्यादि सभी देवता जाते हैं। और तब उनको वहां पर द्वार पर एक छोटी सी गोपी रोक देती है। और गोपी रोक करके पूछती है, आप लोग कौन से ब्रह्मांड से आए हो? तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, बोलते हैं हम तो सोचते थे हम एक ही ब्रह्मांड में रहते हैं। बोले नहीं, थोड़ा इधर उधर देखो, कितने बुदबुदे घूम रही, सब अलग अलग ब्रह्मांड है। तब जाके भगवान विष्णु बताते हैं हम उस ब्रह्मांड से हैं जहाँ कृष्णगर्भा भगवान अवतार लेते हैं और वामन देव अपने अंगूठे से हमारे ब्रह्मांड की परत को भेद चुके हैं। तब वो गोपी बोलती है, अच्छा उधर से आए हो क्या? रुको रुको, मैं पूछ के आती हूँ, आप लोगों को दर्शन होना है कि नहीं होना है। तब वो गोपी जाके अंदर बताती है कि अच्छा ये लोग आए हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी इत्यादि सब आए हैं। तब उनको प्रवेश मिलता है और तब सहस्त्र पद कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम, सहस्त्र पत्तों वाले कमल के ऊपर विशाल काय सिंहासन पे श्री श्री राधा कृष्ण बैठे हुए थे, विराजमान थे। तब वो लोग उनका दर्शन करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्वों को भी भगवान का साक्षात्कार करना कितना दुर्लभ है। ऐसे भगवान सुलभ हो जाते हैं, वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ, भक्ति के माध्यम से वो सहज हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं। इसलिए भक्ति का पद इतना श्रेयस्कर है, हमें साक्षात्कार करना चाहिए। 2 श्लोक और हैं, भगवान शिव की प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएंगी, तो हम इसको और पढ़ लेते हैं। स्वत्वं समीहितमदस्थितिजन्मनाशं भूते हितं च जगतो भवबन्धमोक्षौ वायुर्यथा विशतिखं च चराचराख्यं सर्वं तदात्मा कतयवगमो वरुणस्ते। अनुपमा राधिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी का प्रणाम। हे प्रभु, आप साक्षात परम ज्ञान हैं। आप इस सृष्टि तथा इसके सृजन, पालन तथा संहार के विषय में सब कुछ जानते हैं। आप जीवों द्वारा किए जाने वाले उन सारे प्रयासों से अवगत हैं जिनके द्वारा वह इस भौतिक जगत से बंधते हैं या मुक्त होते हैं। जिस प्रकार वायु विस्तरीर्ण आकाश के साथ साथ समस्त चराचर प्राणियों में प्रविष्ट करती है, उसी प्रकार आप सर्वत्र विद्यमान हैं, अतएव सर्वज्ञ हैं। तो भगवान हृदय में बैठे हुए देखते रहते हैं कि ये जीव ये कार्य कर रहा है सोच करके कि मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन और ये फंसता चला जा रहा है। दूसरी ओर जब कोई व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है तो भी भगवान देखते हैं कि देखो ये मुक्ति के पथ पर अब आगे बढ़ रहा है। दोनों तरह से भगवान जीव की मदद करते हैं। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? ओके, विशाल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, एकोऽप्यसौ रचयितुं जगद्दण्डकोटिं यच्च स्थिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः अंडान्तरस्थ परमाणु च यांतरस्थं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने एक स्वांश के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार सारी सृष्टि में अपनी असीम शक्ति को प्रकट करते हैं। आनंद चिन्मय रस प्रति भाविताभि स्तारभिर्य एव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूतो गोविंदमादिम पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने निजी धाम गोलोक में उन राधा के साथ निवास करते हैं जो उनके आध्यात्मिक स्वरूप के अनुरूप हैं और हृदयनी शक्ति से समन्वित हैं। उनकी सखियां उनकी विश्वस्त संगिनियां हैं जो उनके शारीरिक स्वरूप के अंश रूप हैं और नित्य आनंदमय आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत हैं। यद्यपि गोविंद सदा अपने धाम में निवास करते हैं, गोलोक एवं निवसति, किंतु वे एक साथ सर्वत्र विद्यमान हैं। उनसे कुछ भी छिपा नहीं है और न ही छिपाया जा सकता है।
यहाँ पर दिए गए उदाहरण में भगवान की तुलना वायु से की गई है, जो विस्तृण आकाश में तथा प्रत्येक शरीर के भीतर रहती हैं, किंतु फिर भी उन सब में सबसे भिन्न रहती हैं। हरे कृष्ण। तो जगत के परमाणु से लेके गोलोक वृंदावन तक हर स्थिति में भगवान उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी उनका साक्षात्कार करना बिना भक्ति के असंभव है। अवतार मया दृष्टा रमण्यस्य ते गुणै सोहम तद्दृष्टुमिच्छामि यत्ते योषित वपुर्धृतम्। ब्रजेश प्रभु। हे प्रभु, मैंने आपके उन सभी अवतारों का दर्शन किया है जिन्हें आप अपने दिव्य गुणों के द्वारा प्रकट कर चुके हैं। अब जबकि आप एक सुंदर युवा स्त्री के रूप में प्रकट हुए हैं, मैं आपके उसी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। ओजस्विनी माता जी। तात्पर्य, जब शिवजी भगवान श्री विष्णु के पास गए तो उन्होंने वहां उनसे आने का कारण पूछा। अब शिवजी अपनी मनोकामना प्रकट कर रहे हैं। वे भगवान श्री विष्णु के अभी अभी हुए मोहिनी मूर्ति अवतार को देखना चाह रहे थे, जिसे उन्होंने क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न अमृत को वितरित करने के लिए धारण किया था। तो भगवान पूछे कि इतनी सुंदर प्रार्थनाएं आप कर रहे हो भगवान जी, भगवान शिव, तो क्या प्रयोजन है? तो भगवान शिव बताते हैं कि मैं वह योषित वपु, जो आपने स्त्री रूप लिया, मोहिनी रूप लिया, उसका दर्शन करने का दृष्टुम इच्छामि, दर्शन करने का मैं इच्छुक हूं। ये न सम्मोहिता दैत्या पायिताश्चामृतं सुरा तद्दिदृक्ष्वा आयता परम कौतूहलम हिना। हरिओम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हे भगवान, हम लोग यहाँ पर आपके उस रूप का दर्शन करने आए हैं जिसे आपने असुरों को पूर्णतया मोहित करने के लिए दिखलाया था और इस प्रकार देवताओं को अमृत पान करने दिया था। मैं उस रूप को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। भगवान शिव मानो ये बता रहे हो कि ऐसा नहीं है कि आपका रूप असुरों को ही मोहित करता है, अभी मैं भी मोहित होने वाला हूं। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान केवल यही क्षमता रखते हैं कि असुरों को मूर्ख बनाए और देवता उनसे प्रभावित नहीं हुए। नहीं, वो जब चाहेंगे तब अपनी माया शक्ति से जिसको मोहित करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ यद्यपि बता रहे हैं कि सम्मोहिता दैत्या, दैत्यों को सम्मोहित किया, लेकिन अभी स्वयं के उदाहरण से भगवान शिव बताने वाले हैं कि देवादिदेव भगवान शिव भी भगवान की माया से, भगवान के रूप से मोहित हो सकते हैं। श्लोक संख्या 14 से सुखदेव गोस्वामी आगे की कथा वर्णन करते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।